कल तक तो इनका रोमांस हो रहा था, आज मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो गई। भाई और किसकी, नताशा और धवल की बात कर रहे हैं। अभी तो रोमांस ने परवान चढ़ना था, लेकिन उससे पहले आ गया ना ट्विस्ट, दोनों के बीच में ये जो सियापे हैं फिर शुरू हो गए। अब क्या है ना कि नताशा को लगने लगा है कि ये जो पंड्या स्टोर की हालत हुई है ना, तहस नहस हो गया, उसमें कहीं ना कहीं धवल इज रिस्पॉन्सिबल। एंड यू नो ना, जब बात हो स्टोर की तो इंसान सेंटिया जाता है। पंड्या स्टोर के टूटने के बाद जैसे मानो हर किसी का रिश्ता एक दूसरे के साथ टूट गया हो। अब भाई बहन एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, आज वही एक दूसरे से अलग हो गए हैं। आज आ रहे हैं, भूल जाना तेरी कोई दामा या तेरे कोई भाई। मैंने इतना सपोर्ट किया है उसे, और आज मुझे कहती है कि तुम क्यों आए यहाँ पे, चले जाओ। तो बहुत मतलब ये मतलब शॉकिंग था मेरे लिए काफी। तो तोड़ा भी और ऊपर से बोल रही है, बोल भी रहे, ठीक है तुम यहाँ मत आओ ये वो। तब से पंड्या स्टोर टूटा है, हर जगह पे केओस ही मचा हुआ है, और नताशा का भी अलग से चल रहा है, मेरा, सारे फैमिली का, अमरीश भाई। धवल और नताशा जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में प्यार की तरफ बढ़ रहे थे, उनके बीच भी दरार आ गई है, और ये सब कुछ धवल के भाई ने किया है। धवल को कहा कि इस पेपर पर साइन करवा लो नताशा के, अपने ही भाई के साथ चीटिंग की। पंड्या स्टोर टूटता है तो मैं जाकर कंप्लेन करता हूँ, टूटता है तो नताशा मेरे ऊपर सवाल उठाती कि तेरी वजह से हुआ है, तूने ही साइन करवाया। हालांकि ये सब तो मुझे कुछ पता नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे कंधे पर बंदूक लगा कर ये सारी चीज़ें की है, तो मैं घर पे जाता हूँ, कुछ तोड़ फोड़ करता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपने अपने जगह पर सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, मोड्स का भी सही है और नताशा का भी सही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, सबके तरीके अलग है। और वहीं नताशा को ये लग रहा है कि जानबूझकर धवल ने उससे पेपर पर साइन करवाए हैं। सड़कों पर अकेली घूम रही है नताशा, भाई ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गई, और जब नताशा मिली तो देखिए पंड्या स्टोर के पास मिली, वो पंड्या स्टोर जो सबकी जान थी। हमें ऑब्वियसली यही लग रहा है कि नताशा ने वो पेपर्स पे साइन किया और फिर पंड्या स्टोर हमारा टूट गया, तो गुस्सा तो आएगा ही, क्योंकि हमें लगता था कि नताशा ऐसा कुछ नहीं करेगी, बट अब ऐसा कुछ किया है तो भाइयों का गुस्सा होना तो बनता है ना, बिकॉज हमारी रोज़ी रोटी उसी से आती थी और वही टूट गया। अभी तक वो पता नहीं चली, बट हाँ कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ है कि शायद किसी रीज़न से किया होगा, बट यू नो जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो दिमाग ऐसा चलता नहीं है, आप हमेशा रिएक्ट करना चाहते हो, तो यह अभी तक वो पता नहीं चला कि क्या मजबूरी। अब उससे सूझ नहीं रहा है कि वो करे तो क्या करे। अपने भाइयों से भी कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, और वही दूसरी ओर धवल के भाई ने खुद का ही एक्सीडेंट प्लान कर लिया है, वो भी झूठा वाला, ताकि नताशा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाए। अमरीश मखाना की गाड़ी सर, हमारे भाई। ठीक है, हमें एक जैकेट मिला है, ये जैकेट आपके भाई की। ये अमरीश भाई की आप लोग सर, वो है कहाँ बताइए ना प्लीज। घर से मुझे कॉल आता है, ये पता चलता है कि अमरीश भाई घर छोड़ के चले गए, और हम जब बाहर जाते तब हमें ये कुछ गाड़ी में खून के धब्बे दिखते। ऑब्वियसली हुआ ही होगा एक्सीडेंट, और हम जाके देखते खून वून है, अभी पता नहीं मोट्स के साथ क्या हुआ है, अभी आगे पता चलेगा कि मोट्स है कहाँ। मैं ढूंढने निकला हूँ, सब लोग ढूंढ रहे हैं। हर किसी का रिश्ता दांव पर लगा है। ऐसे सिचुएशन में अब कोई कुछ क्या कर पाएगा, ये तो कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।